भारत ने नाटो चीफ की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। नाटो एंड बड़ा क्लियरली वेस्टर्न हिपोक्रेसी को आपने बहुत क्लियर वर्ड्स में कॉल आउट करा है। लोग जो भारत में है ना, आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो हम समझा देते हैं। भारत में जो देश है वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, नॉट एज पर नेटो कंफर्ट। सोशल मीडिया ने उसके ऊपर शदीद रिएक्ट किया। पहले उन्होंने रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। अगर उनकी हिंदुस्तान के साथ ऑप्टिक्स में इंप्रूवमेंट होगी, जो अनएक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी, कोई वजह नहीं है कि ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यही है कि पहले बहुत ब्लस्टर करो, शोर मचाओ, उसके बाद डील कट कर लो। ये ने कहा कि भाई हमारे लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये हम बहुत पहले भी कर चुके हैं जी। और जो उनकी एनर्जी सप्लाई वगैरह जो सिक्योर करनी है वो भारत पहले से इंतजाम कर चुका है। तो भारत को भी लग गया है कि ये ट्रम्प बाबू जो है ना, ये बड़े ही विचित्र और अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। तो अपना मामला सुधार के और सीधे सीधे करके चलो। इनका कुछ पता नहीं है कब की तलवार जो है वो जब चलाते हैं तो जो उनके बगल में खड़ा होता है उसको लगने की ज्यादा chances रहते हैं। If this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you. We would particularly caution against any double standards. भारत ने नाटो चीफ के दो टूक कह दिया है कि वो दोहरे मापदंड ना अपनाए और भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला करेगा। सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हिट इंडिया हार्ड, चाइना हार्ड, ब्राजील हार्ड। तो इंडिया ने ओपनली यहाँ पर कह दिया है, हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, ऐसी गेम नहीं चलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस नेटो हो रहा है एट जियोपॉलिटिकल स्टेज। और पूरी दुनिया में और बहुत सारे इंडियन जो न्यूज़ आउटलेट है वो भी इस न्यूज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। तो पहले तो ये लेने के देने पड़ गए, जो एक बयानिया बनाने की कोशिश थी वो उल्टा अपने गले पड़ गया। और तक भी बोला कि वी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्ट सोनली ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ये हमारा बॉटम लाइन है, बाकी आपको जो करना है आप करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने गुरुवार को नाटो चीफ के सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाने की धमकी को दो टूट जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। गुरुवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने इस विषय पर रिपोर्ट देखी है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि हमारे लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना स्वाभाविक रूप से हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है और ये बात समझने वाली है। रणधीर जायसवाल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हम मार्केट में उपलब्ध चीजों की मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखने के बाद ही फैसला लेते हैं। हमें इस मामले में किसी भी दोहरे मापदंड से बचना चाहिए। भारत ने सीधे तौर पर नाटो के 32 देशों को चेतावनी दी है कि भारत नाटो का सदस्य नहीं है और भारत ऐसे काम नहीं करता। भारत के लोगों के लिए जो अच्छा होगा हम वो करेंगे। भारत का जवाब ऐसे समय पे आया है जब नाटो चीफ ने भारत, चीन, ब्राजील को धमकी दी थी कि अगर पुतिन शांति की बात नहीं सुनते हैं तो इन देशों को आर्थिक रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आप ये बताएं कि साहब की ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते हैं रट साहब। वैसे तो ये मार्क रट है, रट में फंसे हुए। RUTTE नहीं है ये, मुझे लगता है कि ये RUT है। हाँ, ये मतलब इतना सम्मानजनक नाम इनका भी हो सकता है, RUT। न जाने किस रट में फंसे हुए हैं ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है ट्रम्प साहब की प्रतिध्वनि है। ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया कि भाई अगर रूस ने नहीं माना तो हम रूस के ऊपर 100% सैंक्शंस आयद कर देंगे। अच्छा, उनकी हमारे ऊपर, बाकियों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। हाँ, भारत तो कह रहे लगाओ। इसका है आज MEA से इसका वो भी आ गया, रिजॉइंडर भी आ गया। MEA ने कहा कि भाई हमारे लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये हम बहुत पहले भी कर चुके हैं जी। और जो उनकी एनर्जी सप्लाई वगैरह जो सिक्योर करनी है वो भारत पहले से इंतजाम कर चुका है। तो भारत को भी लग गया है कि भाई ये ट्रम्प बाबू जो है ना, ये बड़े ही विचित्र और अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है। तो अपना मामला सुधार के और सीधे सीधे करके चलो। इनका कुछ पता नहीं है कब की तलवार जो है वो जब चलाते हैं तो जो उनके बगल में खड़ा होता है उसको लगने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये यूक्रेन वाला जो मामला है ये कहाँ जाके सेटल होगा? सर, मुझे ये जल्दी सेटल होता दिखाई दे नहीं रहा है ये, क्योंकि इस समय रूस ने एक तरीके से वॉर ऑफ एट्रिशन आयद कर दी है यूक्रेन के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन्स के स्वॉर्म्स भेजे हैं, कामिकाजी ड्रोन्स का प्रयोग किया है, साथ में मिसाइल अटैक किया है, तो वो लोग भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेकर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से
अब अटैक करना शुरू किया है उन्होंने, और पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस समय थोड़े अटैक में और तेजी आई है। और रूस में मानता हूं कि ऐसी शक्ति नहीं है कि वो जल्दी से पीछे हट जाएगा। युद्ध अगर थोड़ा लंबा खींचेगा तो ये खींचने की उसको क्षमता रखते हैं। यूक्रेन को इस समय आगे बढ़ाने के लिए आर्म्स लॉबी जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। वो चाहते हैं उनके आर्म्स की पूरी सेल होती जाए, किसी तरीके से इस क्षेत्र में अशांति फैली रहे, पुतिन साहब यूक्रेन के साथ बिजी रहें और उन पर सैंक्शंस आयद होती रहे। रूस जो है उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी चरमरानी शुरू करे, चीन उसका अगर सहयोग देने की कोशिश करे तो उस पर हम सैंक्शंस आयद करें। भारत अगर उनसे तेल खरीदने की चेष्टा करे तो उस पर भी सैंक्शंस आयद करने की सोचें। मैं इस शब्द का बड़े सोच समझ कर प्रयोग कर रहा हूं, सोचें, क्योंकि यूएस के पास में इस समय अगर भारत पर सैंक्शन लगाने की बात आती है तो ये एक कड़वा घूंट पीने के बराबर होगा। इस समय भारत उस स्थिति पर बैठा हुआ है। इसने जो हरकत कर रहा है वो भारत के विरुद्ध हरकत करने के लिए थोड़ी सी उसको अपनी इच्छा और इच्छा शक्ति जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। मैं नहीं मानता कि इस समय यूएस के पास में दोनों वो चीजें हैं जो भारत के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सके, और यदि उन्होंने ले लिया तो ये फिर उन्हें ही मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, करेक्ट। और यदि और भी देखें, जो भारत को जो और घेरने के प्रयास किए जा रहे हैं, वो भारत को घेरने के प्रयास जो है वो आप सिंदूर में तो फेल हो गया। आप सिंदूर में मुझे लगता है कि भारत को घेरने का ही प्रयास था और उसमें भी यूएस का हाथ रहा होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि साहब ये भारत एक ऐसी चीज है, अगर इसको काबू में कर लो तो इसको हम यूज कर सकते हैं चाइना के अगेंस्ट में। भारत यूज होने वाली चीज तो है नहीं, तो इसलिए इन्होंने पाकिस्तान को कहा होगा कि भाई चलो थोड़ा सा जरा छेड़ाछाड़ी करो। तो छेड़छाड़ी करने में उनकी हो गई पिटाई। उनके पिटाई होने के साथ साथ यूएस के भी बहुत सारे जो खेल थे वो उनका नकाब उतर गया। उनके सारे बहुत सारे जो आपके एयर डिफेंस और कमांड सेंटर और आपके एयर बेसेस ये सब उड़ गए, इसलिए यूएस और भी चिंतित हो गया। तो अब पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। उसने कहा कि भाई साहब हमें बख्शो, हम इधर से तो ना करेंगे। तो ऐसा कोई बात नहीं, चलो बांग्लादेश की तरफ से करते हैं। और उसका अब आप ये देखिए कि म्यांमार में जो कुछ हुआ और जिसको भारतीय सेना कह रही कि हमने तो कुछ नहीं किया। हम बात करेंगे इंडिया की तरफ से हिट पैक आया है फॉर नेटो, एंड बड़ा क्लियरली वेस्टर्न हिपोक्रेसी को आपने बहुत क्लियर वर्ड्स में कॉल आउट करा है। उन्होंने बोला देखो यार ऐसा है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग जो भारत में है ना, आपको अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो हम समझा देते हैं। भारत में जो देश है वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, नॉट एज पर नेटो कंफर्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हमने ये तक भी बोला कि वी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्ट सोलली ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ये हमारा बॉटम लाइन है, बाकी आपको जो करना है आप करते रहिए। दिस इज अ वेरी वेरी हार्ड रिस्पॉन्स दैट इंडिया इज गिवन, दैट अगर आप इफ यू थिंक दैट यू कैन चेंज द वे वी थिंक एज फार एज क्या नाम है आपके सैंक्शंस के हिसाब से, दैट इज नॉट गोना हैपन। कल काफी एग्रेसिव पोस्चरिंग करी है भारत ने। अगर आप देखें तो आपको दिखेगा कि सबसे पहले तो आपने RIC का एक रूमर चलाया जहां पर चाइना से भी एक चीज आ गया, रशिया से भी एक स्टेटमेंट आ गया, यहाँ से भी एक स्टेटमेंट आ गया। उसके बाद ऑल थ्री बैक ट्रैक। तो आपने बेसिकली एक पोजीशन करी है वहां पर वेयर अमेरिका वुड हैव टेकन अ हिट बैक। दूसरा आपने क्या करा, आपने उठा के बोला कि साहब ये नेटो का जो आपका स्टेटमेंट है। तीसरा जो आपने हार्ड डिप्लोमेसी करी है एज फार एज द ड्रोन स्ट्राइक्स, मिसाइल टेस्ट, काफी सारी चीजें आपने करी हैं। एंड आपकी इस तरफ से बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि भाई ब्रिक्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स, ये वो। और जो वेस्टर्न नर्वसनेस है ब्रिक्स के ऊपर, आप उसकी तरफ बड़े क्लियरली खेल रहे हो। सो इट्स कॉल्ड एन असर्टिव फॉरेन पॉलिसी। आप काफी पावर पैरिटी की तरफ जा रहे हो, नॉट आप बैंड वैगन डिप्लोमेसी की तरफ नहीं जा रहे।